जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है विलयन। तो देखिए, विलयन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे मिश्रण के बारे में। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं तो हमें मिश्रण मिलता है। यानी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है। अब मिश्रण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो वे एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाने चाहिए। जैसे समझिए, चीनी और जल, नमक और जल। तो चीनी जल में पूरी तरह घुल जाएगा, नमक भी जल में पूरी तरह घुल जाएगा। तो ये सभी समांगी मिश्रण है। यानी इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो वे एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाए। इस प्रकार के मिश्रण को घुल जाए तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था चीनी और जल, तो चीनी जल में पूरी तरह घुल जाएगा। नमक और जल, नमक जल में पूरी तरह घुल जाएगा। यानी इन जब दोनों पदार्थों को मिला देंगे तो ये अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। अतः इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। एल्कोहल और जल भी ले सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल और जल को जब हम लोग मिलाते हैं तो वे एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाएंगे, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है कि जब एक दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा तो वे अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे बालू और जल, तो बालू और जल मिलेंगे नहीं, बालू जाकर के जल में नीचे तली पर बैठ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो वे एक दूसरे में पूरी तरह न घुले। तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और जल, तो बालू और जल एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, तो ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब देखिए, ये जो समांगी मिश्रण आप देख रहे हैं इसी को हम लोग विलयन भी कहते हैं।
इसी समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। यानी विलयन की परिभाषा देना तो क्या लिखेंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ये याद रखना है कि समांगी मिश्रण होने चाहिए। समांगी मिश्रण जब होंगे तभी हम विलयन कहेंगे। जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, नमक और जल, चीनी और जल, एल्कोहल और जल, ये सभी उदाहरण विलयन के उदाहरण है। यानी जितने भी समांगी मिश्रण होंगे ये सभी विलयन कहलाएंगे। अब विलयन जो हमारे सिलेबस में है वो द्विअंगी विलयन है। तो अब हम लोग द्विअंगी विलयन पे चलते हैं कि क्या होता है देखते हैं। तो अब हम लोग द्विअंगी विलयन के बारे में समझते हैं। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है द्विअंगी विलयन ही है। द्विअंगी विलयन कहने का मतलब होता है कि जिसमें केवल दो पदार्थ होने चाहिए। यानी ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक हों। द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे चीनी और जल, तो एक घटक आपका चीनी हो जाएगा और एक घटक आपका जल। तो ये दो घटक हैं। यानी विलयन में दो घटक होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। एक आपका विलेय होता है और दूसरा आपका विलायक। यानी जो पहला एक घटक होगा उसको विलेय कहेंगे और दूसरे घटक को विलायक कहेंगे। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने चीनी मिला दिया और जल, और एक बार एल्कोहल और जल। एल्कोहल यानी वाइन की बात हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे पहचानेंगे कौन विलेय है कौन विलायक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये समान अवस्था में है या फिर ये अलग अलग अवस्था में है। जैसे देखिए, एल्कोहल भी द्रव की अवस्था में है और जल भी द्रव की अवस्था में, तो इन दोनों की अवस्थाएं समान है। जबकि चीनी देखिए ठोस अवस्था में है और जल द्रव अवस्था में, तो ये दोनों अलग अलग अवस्था में। तो सबसे पहले हम जो समान अवस्था में, जैसे द्रव द्रव में, तो इनको देखते हैं। तो जो समान अवस्था में होते हैं, तो जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग विलायक कहेंगे। जैसे समझिए, 100 मिलीलीटर हम एल्कोहल ले रहे हैं और 200 मिलीलीटर जल, तो इसमें कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा। तो जिसकी मात्रा कम है, यानी एल्कोहल आपका विलेय हो जाएगा, और जल की मात्रा अधिक है तो ये विलायक हो जाएगा। जबकि आप अगर ऐसे ले लें 100 मिलीलीटर जल और 200 मिलीलीटर एल्कोहल, तो अब आप ध्यान से देखिए, जल की मात्रा कम है और एल्कोहल की मात्रा अधिक है। तो यहाँ पे जल जो हो जाएगा विलेय हो जाएगा और एल्कोहल आपका विलायक। जबकि अगर वहीं अलग अलग अवस्था में है, जैसे चीनी
और जल, तो चीनी ठोस अवस्था में है और जल द्रव अवस्था में है। तो इसमें देखेंगे कि जो घुलेगा उसको हम लोग विलेय कहेंगे, और जिसमें घोला जाएगा उसको विलायक कहेंगे। ये याद रखिएगा, यानी चीनी घुलेगी तो इसको हम लोग विलेय कहेंगे, और जल में घोला जाएगा तो इसको हम लोग विलायक कहेंगे। उसी तरह आप लोग बताइए, नमक और जल में कौन विलेय होगा, कौन विलायक? तो नमक घुलेगा तो ये विलेय हो जाएगा, और जल में घोला जाएगा तो ये विलायक हो जाएगा। तो ये आपका विलेय और विलायक हो गया। अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब विलयन के बारे में थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं कि विलयन, विलेय तथा विलायक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखिए विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, विलेय तथा विलायक के आधार पर। तो देखिए विलयन 3 प्रकार के होंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब देखिए ठोस विलयन कहने का क्या मतलब है, द्रव विलयन कहने का क्या मतलब है, और गैसीय विलयन कहने का क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब है कि विलयन की जो अवस्था है ठोस है, ठोस विलयन का मतलब है। द्रव विलयन का मतलब विलयन की अवस्था द्रव में है, और गैसीय विलयन करने का मतलब विलयन की अवस्था गैसीय में है। तो विलयन की जो अवस्था होती है वही अवस्था विलायक की भी होती है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि जिस अवस्था में विलायक होगा उसी अवस्था में विलयन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलायक की अवस्था और विलयन की अवस्था दोनों बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपने देखिए नमक और जल मिलाया, तो नमक ठोस है और जल क्या है, द्रव। तो इसमें आपको पता है ना कि नमक घुलेगा तो ये विलेय हो जाएगा, और जल में घोला जाएगा तो ये विलायक हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बना, विलयन। तो ये देखिए ये नमक ठोस अवस्था में और जल द्रव अवस्था में, तो विलयन की अवस्था बताइए क्या होगा। तो विलयन की अवस्था वही होगी जो विलायक की अवस्था है। यानी विलायक किसमें है, जल द्रव अवस्था में, तो विलयन की जो अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। तो यही बात है। अब ठोस विलयन कहने का क्या मतलब है, ठोस विलयन कहने का मतलब है कि इसमें जो विलायक की अवस्था है वो ठोस है। तो विलेय की अवस्था क्या होगी, विलेय की अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा वही द्रव विलयन कहने का क्या मतलब है, तो द्रव विलयन कहने का मतलब है कि यहाँ पे विलयन की अवस्था द्रव है, अतः विलायक की व्यवस्था कौन सी रही होगी, विलायक की भी अवस्था जो रही होगी द्रव रही होगी। तो विलेय की अवस्था क्या होगी,
विलेय की जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। और तीसरा जो है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था कहने का मतलब है कि गैसीय विलयन। गैसीय विलयन कहने का मतलब है कि जो विलयन है उसका अवस्था गैस है, अतः बोल सकते हैं हम लोग कि जो विलायक रहा होगा वो भी गैस अवस्था में रहा होगा। तो विलेय किस में रहे होंगे? विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग विलयन क्या, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होता है और विलयन के प्रकार यानी ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन समझ लिए। अब हम लोग जो है सांद्रता पढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता किस तरह व्यक्त की जाती है? तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, सांद्रता व्यक्त करने की विधि। देखिए विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि कौन कौन सी है? तो पहला है W/W प्रतिशत। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को हम लोग कहेंगे भार प्रतिशत भी कहते हैं। दूसरा है W/V प्रतिशत। इसको कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और तीसरा होता है आयतन प्रतिशत। इसको आयतन प्रतिशत कहते हैं या आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसके अलावा मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है और पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये पहले तीनों हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कहने का क्या मतलब है? तो द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब है कि हम एक विलयन ले रहे हैं, 100 ग्राम विलयन है। विलयन की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलेय तथा विलायक उपस्थित हैं, वही उस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायकों की मात्रा, विलायकों की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय या विलायक का द्रव्यमान और ये द्रव्यमान लेना है ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। जिस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा उसका ऊपर रख देंगे और विलयन का द्रव्यमान नीचे। उसी तरह आयतन प्रतिशत पे आते हैं हम लोग। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहने का क्या मतलब है? अब हम लोग विलयन का आयतन लेंगे, यानी अब जैसे देखिए ये द्रव्यमान था तो हमने ग्राम में लिया है, अब आयतन लेना है विलयन का यानी ml में लेंगे, मिलीलीटर में। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित
यहाँ पे सिर्फ हम लोग विलेय बोलेंगे। 100 मिलीलीटर विलेय में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और W/V परसेंटेज बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ये ग्राम में लेना है, विलयन का आयतन और आयतन को मिलीलीटर में लेना है, गुणित 100। ये हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। अब जो तीसरा हमको पढ़ना है V/V प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत। अब देखिए V का मतलब वॉल्यूम, यानी विलेय और विलायक का भी आयतन लेना है और विलयन का भी आयतन ही लेना है, और आयतन हमेशा मिलीलीटर में लेते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देंगे कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक का मिलीलीटर में आयतन, ml का मतलब मिलीलीटर, मिलीलीटर में आयतन, आयतन को आयतन प्रतिशत यानी V/V प्रतिशत कहते हैं। यानी देखिए 100 मिलीलीटर विलयन में जितने भी विलेय तथा विलायक, विलेय या फिर विलायक उपस्थित रहेंगे मिलीलीटर में, वही उसका कहलाएगा आयतन प्रतिशत। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 10% एल्कोहल है किसी विलयन में, किसी विलयन में जो एल्कोहल, ये पूरा विलयन है और इस विलयन में 10% एल्कोहल की मात्रा है। तो 10% एल्कोहल कहने का मतलब है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ml जो एल्कोहल है, यही सिंपल सा मतलब है। यानी आयतन प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं V/V परसेंटेज बराबर विलेय या विलायक, जिसका आपको पूछेगा उसी का निकालना है, उसी का द्रव्यमान ऊपर रखना, उसका मिलीलीटर में रखना है। विलेय तथा विलायक का आयतन, विलयन का आयतन और गुणित 100। ये है आपका आयतन प्रतिशत कहलाता है।